राजकुमार रोज जी, ये साधारण बात नहीं थी मेरे भाइयों। ये निर्णय करना बहुत कठिन था, और कठिन इसलिए भी था कि आदिवासी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का जो पूरे 2-3 स्टेट्स में बात चल रही थी, उसमें कई तरह की अड़चनें आ रही थी। तो ऐसे में हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने निर्णय किया कि राजस्थान के बारे में निर्णय हमारे प्रभारी रंधावा साहब करेंगे। और आप सबने देखा कि रंधावा साहब ने वो निर्णय किया कि अच्छों की पिंडली दूजने लग गई, और देश के प्रधानमंत्री को यहां आकर के एक ऐसे भाजपा के प्रत्याशी का समर्थन करना पड़ा जिसको जनता नकार चुकी है, उनका समर्थन करने के लिए आना पड़ा। यहां पर जिग्नेश मेवाणी जी भी, जो देश के बहुत ही होनहार नेता, और जो जब बात रखते हैं तो मैं समझता हूं कि क्रांतिकारी विचारों के जनक हैं। जिग्नेश मेवाणी जी भी आए हैं, हमारे वरिष्ठ नेता ताराचंद भगोरा साहब भी हैं, हमारे गिनामा साहब भी हैं, हमारे उमेश जी डामोर साहब भी हैं, एमएलए साहब, राम प्रसाद जी इंदौर भी हमारे साथ में एमएलए थे, बल्लभ जी पाटीदार हमारे जिलाध्यक्ष कांग्रेस के हैं, हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य भाई दिनेश जी खोटनिया साहब भी हैं, हमारे जिलाध्यक्ष रमेश जी पांड्या साहब भी हैं, शंकर जी यादव, अनुतोष जी जो हमारे बाप पार्टी के अध्यक्ष हैं, असरार अहमद जी, शंकर लाल जी आहारी जी, और तमाम आदरणीय सम्मानित मंच, और हम सबको, आप जो सामने बैठे हो, मंच पे बैठाने वाले हो, आप सबको प्रणाम करता हूं, सैल्यूट करता हूं, नमस्कार करता हूं, जय जोहर करता हूं। भाइयों, हम यहां 10:30 बजे पहुंचने वाले थे, लेकिन आपको तो पता है कि अभी बीजेपी में क्या चल रहा है, देश में क्या चल रहा है। रात से आए बैठे हैं मुख्यमंत्री जी, और कह दिया डोटासरा जी और रंधावा जी को लेट कर दो, इनका प्रोग्राम नहीं होगा, इनकी मीटिंग नहीं होगी, इनका मैसेज खराब चला जाएगा। लेकिन उनको ये पता नहीं कि ये आदिवासी हैं, ये अंग्रेजों के सामने भी नहीं झुके, प्राणों को बलि देकर के, प्राण न्योछावर करके भी देश को आजाद कराया। ये इस बांसवाड़ा डूंगरपुर को भी बीजेपी से आजाद करा के छोड़ेंगे, आजाद करा के छोड़ेंगे, ये मैं कहना चाहता हूं। ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करूंगा। देश के प्रधानमंत्री ने यह ठान लिया है कि भारतीय जनता पार्टी का अगर तीसरी बार राज देश में आ गया तो न तो आदिवासी बचेगा, न ये देश बचेगा, न ये लोकतंत्र बचेगा, और न बाबा साहब का दिया हुआ संविधान बचेगा। ये तय कर लिया देश के प्रधानमंत्री ने। और आपने देखा हुआ कि वो जिस प्रकार का भाषण देने लगे पहले फेज में, उनकी हवा उड़ गई। वो 102 में से जहां अधिकतर सीटें अपनी मान रहे थे, 30 सीटें भी उनकी आने वाली नहीं है। और पूरे हिंदुस्तान में 4 जून को आप देख लेना, वो 150 के अंदर रह जाएंगे, 150 के अंदर रह जाएंगे। ये 400 पार इसलिए करना चाहते हैं भाइयों कि इनको संविधान बदलना है, आपके वोट का अधिकार समाप्त करना है, आपका आरक्षण समाप्त करना है, और आदिवासी कोई उन्नति नहीं कर सके, उनका बच्चा पढ़ नहीं सके, उनको कोई सुविधाएं नहीं मिले, इस प्रकार की व्यवस्था करने का ये काम कर रहे हैं। इसलिए हम लोग आज स्पेशल चला के, हमने कहा नहीं आना है, क्योंकि एक भ्रांति फैला रखी है कि साहब पता नहीं कांग्रेस में क्या है, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। मैं आपको स्पष्ट कह देना चाहता हूं इस मंच के माध्यम से, कांग्रेस पार्टी ने तय कर लिया है कि यहां से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जो हमारे साथ गद्दारी करके गया है, उस महेंद्रजीत मालवीय को सबक सिखाना है, उसको हराना है। क्योंकि जिस व्यक्ति को सरपंच बनाया
पता नहीं क्या क्या बनाया, एमएलए बनाया, मंत्री बनाया है। और वो आज हमको आंख दिखा रहा है और भारतीय जनता पार्टी को गालियां देता था। कल तक वो उसकी गोद में जाकर के बैठ गया और अपनी मां के साथ में उससे गद्दारी की, अपनी पार्टी के साथ में उसने गद्दारी की है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करने आया हूं, हमने बड़ा सोच समझ के फैसला किया है। मैं मेरे कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं, तमाम नेताओं से आग्रह करना चाहता हूं कि ये चुनाव ये केवल कांग्रेस, बीजेपी या बाप पार्टी का चुनाव नहीं है, ये देश का चुनाव है। बहुत सोच समझ के फैसला किया गया है। तमाम लोग एकजुटता के साथ में 26 तारीख को राजकुमार रौत और बाप पार्टी को इस गेडिया को जिता करके लोकसभा में भेजने का काम करें। और जो कांग्रेस पार्टी के आदेश को नहीं मानेगा वो कांग्रेस पार्टी में नहीं रहेगा। भाइयों, कांग्रेस पार्टी में नहीं रहेगा, ये तय करना। ये कोई तमाशा है? मर्जी है तब जिसने कांग्रेस के हाथ के निशान के ऊपर चुनाव लड़ा, या तो मालवीय की तरह चला जाए। और यह कांग्रेस पार्टी जब बाप को समर्थन दे रही है तो यहां से बांसवाड़ा और डूंगरपुर में यहां से गेडिया को जिता करके लोकसभा में भेजने का काम करे। ये एक संदेश देने के लिए हम लोग आए हैं। आज कितने नीचे स्तर पे उतर गए देश के प्रधानमंत्री, सोचना नहीं चाहिए हमको? हिंदू मुस्लिम करने लग गए कि सारा का सारा मुसलमानों को दे देंगे। मैं कहता हूं देश के प्रधानमंत्री को यहां आकर के अगर उन्होंने भाषण दिया तो हमारे इन आदिवासी भाई बहनों को क्या देंगे, ये बात करनी चाहिए थी। नहीं कि इस देश में नफरत फैलाने की राजनीति करनी चाहिए थी। देश में नफरत फैला करके, देश के टुकड़े टुकड़े करके वो अपने सत्ता में काबिज रहना चाहते हैं। ये मुमकिन नहीं है। मोदी जी ये आदिवासी हैं जिन्होंने अंग्रेजों के सामने घुटने नहीं टेके, गोलियां खा के अपने आप को शहीद कर दिया, लेकिन देश को आजाद कराया। उसी तरीके से 26 तारीख को भाई लोगों, गेडिया के निशान के ऊपर तमाम कांग्रेस और बाप के तमाम कार्यकर्ता नीले बटन को दबा करके राजकुमार रौत को यहां से लोकसभा में भेजने का काम करेंगे। ज्यादा लंबी चौड़ी बात की जरूरत नहीं है। बात टकेगी एक ही है भाई जी, और बाप एक हुए, बाप और बात एक हुए। हमने कह दिया, हमारे प्रभारी ने कह दिया, हमारे पार्टी आला कमान ने कह दिया कि मालवीय को जिसने पार्टी के साथ गद्दारी की उसको हराना है और राजकुमार रौत को जिताना है। आगे की गारंटी हमारी है। भाइयों, कांग्रेस के तमाम नेता और कार्यकर्ताओं को कहना चाहता हूं, मैंने इस व्यक्ति को देखा है, एक चाय नहीं पी और पूरी 5 साल सरकार बचाने का काम इसने किया था। आज ये फैसला यूं ही नहीं हुआ है। अगर ये राजकुमार रौत, ये डिंडोर जी ये नहीं होते तो 5 साल कांग्रेस की सरकार नहीं चलती है। मोदी जी और अमित शाह जी पहले ही सरकार गिरा देते हैं। इसलिए लंबी चौड़ी बात नहीं है। 26 तारीख दूर नहीं है। देश के प्रधानमंत्री को भी जवाब देना है और इस मालवीय जी को भी जवाब देना है, बीजेपी के लोगों को भी जवाब देना है। ये जोश और जुनून बरकरार रखिए और 26 तारीख को इस बीजेपी का मोरिया बुला दीजिए। ये मैं कह रहा हूं। बुला दोगे? बुला दोगे? समझो मोरियो, समझे लगा तो बुला दोगे। और बीजेपी को भूलेगा ना, मालवीय जी को तो मत ही भूल जाएगा। अरे बीजेपी का मोरिया भूलेगा तो मालवीय का अपने आप भूल जाएगा। ये कहना चाहता हूं मैं। इसलिए ज्यादा हमें भी जाना है, जोधपुर भी जाना है, बाड़मेर भी जाना है, रंधावा साहब को भी बोलना है। मतलब की बात एक ही है कि यहां से राजकुमार रौत जीते, इंडिया गठबंधन मजबूत हो, इंडिया गठबंधन की सरकार बने और आप लोग भी राज में भागीदार बनो। ये हम आशा और अपेक्षा करते हैं। आप सब लोग आए, तमाम मेरी पार्टी के नेता और आप सब लोग आए हो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय जौहर। धन्यवाद साहब।